मायका या ससुराल, कौन सा घर औरत का है? किस जगह वह अपना अस्तित्व खोजे? माँ कहती पिया का घर तुम्हारा घर, सास कहती पिता का घर तुम्हारा घर, फिर किस जगह को अपना कहे? ये कहानी है अंबिका की। नहीं नहीं, शायद हम सभी की। अंबिका की शादी को 7 साल हो गए। उसका ससुराल आगरा में है। ससुराल में सास ससुर, ननद, मंजरी और पति तन्मय, छोटा सा सुखी परिवार। जैसा सभी के यहाँ होता है कि घर के सभी सदस्यों पर माँ का दबदबा रहता है, यहाँ भी घर का माहौल कुछ कुछ ऐसा ही है। वैसे दमयंती जी मंजरी और अंबिका में कोई भेद नहीं करती, किंतु बहू तो बहू ही रहेगी। अंबिका बहुत कोशिश करती कि सभी काम अच्छे से करे, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ उससे हो ही जाती। तब दमयंती जी उसे ताने मारने का मौका कभी नहीं छोड़ती और उनका ताना एक जुमला बन गया था। कुछ नहीं सिखाया माँ ने, बस भेज दिया। तुम्हारे मायके में होता होगा ऐसे, मेरे घर में नहीं चलेगा। फिर बलराज जी समझाते हैं, अरे भगवान, क्यों उस बेचारी के मायके वालों के पीछे पड़ी रहती हो? कुछ कम ज़्यादा है तो तुम ही सिखा दो। लेकिन दमयंती जी अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूरती तो चुपचाप मुंह पर उंगली लगा लेते। शुरू शुरू में अंबिका को बहुत बुरा लगता था। अब भी वह तन्मय से कहती, मेरी गलती पर माँ आराम से भी समझा सकती हैं, हमेशा मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती हैं? और ये तुम्हारे मायके और उनका घर क्यों करती रहती हैं? क्या ये घर मेरा नहीं है? तन्मय उसे ये समझाकर शांत कर देता कि माँ सिर्फ बोलती है, दिल में उनके कुछ नहीं रहता। फिर तुम कोशिश करो कि गलती ना हो, तो माँ कुछ नहीं बोलेंगी। मैं जानबूझकर गलती नहीं करती हूँ, हमेशा आपके ऊपर किसी की नज़र टिकी हो। गलतियाँ तो होंगी ही। काम करते समय मन और दिमाग शांत और स्वतंत्र होगा तो गलती भी नहीं होगी। ये बात माँ जी क्यों नहीं समझती? अंबिका ने आशा भरी निगाह से तन्मय को देखा, लेकिन उसने ये कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया कि सास बहू के बीच मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अंबिका को धीरे धीरे आदत हो गई। अब तो अगर कुछ गलती भी हो जाए तो खुद ही मन बोल लेती, कुछ नहीं सिखाया माँ ने, बस भेज दिया। तुम्हारे मायके में होता होगा ऐसे, मेरे घर में नहीं चलेगा, और खुद ही मुस्कुरा देती। मंजरी का अपनी भाभी अंबिका से बहुत ही अच्छा व्यवहार था। दोनों एक साथ बहुत मस्ती करती, लेकिन दमयंती जी से छुप छुप कर। मंजरी की वजह से ही अंबिका थोड़ा मुस्कुरा लेती थी। शादी के 2 साल बाद अंबिका को बेटा हुआ। दमयंती जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दिन भर अपने पोते गौरव को सीने से लगाए घूमती रहती। उनके स्वभाव में भी नरमी आ गई, लेकिन अंबिका की गलती पर ताने मारना नहीं भूलती। देखते देखते गौरव 5 साल का हो गया। अब वह हर चीज़ समझने लगा था, सबकी बातें ध्यान से सुनता और उनकी नकल करता। मंजरी की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। दमयंती जी उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगी। एक दिन बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया। लड़के वालों ने मंजरी को उसकी दूर गांव की चाची की बेटी की शादी में देखा था। पता करते करते दमयंती जी के घर आज पहुंच ही गए। लड़का गगन सीए है और कारपोरेट कंपनी में जॉब करता है। परिवार में माँ, पिताजी, भाई भाभी और 2 बहनें हैं। देखने दिखाने और बातचीत करने के बाद दमयंती जी और बलराज जी को रिश्ता अच्छा लगा। सभी की सहमति होने पर यह तय हुआ कि मंगनी की रस्म तुरंत कर देते हैं। सब इंतजाम करने लगे। गौरव बहुत देर से चुपचाप बैठा देख रहा था। तभी मंजरी की होने वाली सास बबीता जी ने सभी की सहमति होने पर यह तय हुआ कि मंगनी की रस्म तुरंत कर देते हैं। सब इंतजाम करने लगे। गौरव बहुत देर से चुपचाप बैठा देख रहा था। तभी मंजरी की होने वाली सास बबीता जी ने गौरव को अपने पास बुलाया। गौरव ने उनसे पूछा, आप मेरी बुआ की क्या लगेंगी? सास, वो क्या होता है? जैसे आपकी दादी आपकी मम्मी की सास है, वैसे ही मैं आपकी बुआ की सास। अच्छा, तब तो आप भी कुछ नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने, बस ऐसे ही भेज दिया। तुम्हारे मायके में होता होगा ऐसे, मेरे घर में नहीं चलेगा। मेरी बुआ की गलती पर ऐसे बोलेंगी? गौरव दमयंती जी की नकल करके बताने लगा। गौरव की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया।
दमयंती जी के चेहरे से हंसी गायब हो गई। दमयंती जी ने तुरंत गौरव को अपने पास खींचते हुए कहा, अरे बच्चा है, मजाक कर रहा है, मैं ऐसा कुछ। बबीता जी ने बीच में ही उनकी बात काटते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, जिस घर में बहू की इज्जत नहीं होती उस घर की बेटी को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। बच्चे सच का आईना होते हैं और वह वही करते हैं या बोलते हैं जो वह देखते हैं। मायका बेटी का घर होता है जहाँ वह जन्म लेकर खुशियाँ बिखेरती हैं और उन्हीं खुशियों को खुशबू से बहू बनकर ससुराल को महकाती हैं। दोनों ही जगह उनके लिए मंदिर है। हर जगह वह अपनी खास जगह बना लेती हैं। बात को बिगड़ते देख अंबिका हाथ जोड़कर, आंटी जी प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ये सच है कि माँ जी मुझे मेरी गलती पर बोलती हैं, किंतु उनके दिल में कुछ नहीं रहता है। मुझे कभी भी किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। वह बहुत अच्छी सास हैं, बस मैं ही उनकी कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। मुझे यहाँ ससुराल में कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा यही चाहूँगी कि यही मेरी सास बने। प्लीज़ आप ये रिश्ता मत तोड़िए, मंजरी को अपने घर की बहू बना लीजिए। अंबिका की बातें सुनकर दमयंती जी, बहू मुझे माफ़ कर दे। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे तानों से तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी। बबीता जी को देखते हुए, आपने सही कहा, मायका हो या ससुराल दोनों ही जगह हम औरतों के लिए मंदिर है। फिर हम क्यों अपनी ही बेटी बहू को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उनका घर कौन सा है। आपसे विनती है कि मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लीजिए। फिर से गलत कहा दमयंती जी, मैं उसे अपने घर नहीं बल्कि उसी के घर ले जाने आई हूँ। हमें ये रिश्ता स्वीकार है। बबीता जी ने आगे बढ़कर मंजरी को गले लगा लिया। ये सुनकर आज दमयंती जी ने भी अपनी बहू अंबिका को खुशी से गले लगा लिया। बहू मंजरी को उसके घर भेजने की तैयारी करते हैं। मगनी की अंगूठी ले आओ। बचपन से ही हम बेटियों को सिखाते हैं कि अपना घर ससुराल जाना, तब ये कर लेना, वहाँ घूमने चले जाना, ऐसा रहना। और जब बेटियां बहू बनती हैं तो कहा जाता है कि अपने घर मायके में क्या सीखा। हमारी पूरी ज़िंदगी इसी उलझन में निकल जाती है कि हमारी जगह कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, मायका या ससुराल। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।